ग्रामपुर नाम के एक छोटे से नगर में राजन और मोहन नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता बचपन से ही अटूट थी। राजन सरल स्वभाव का और ईमानदार था, जबकि मोहन भी अच्छा इंसान था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। राजन रोज शाम को मोहन के घर जाता और उससे नैतिकता की कहानियां सुनाता। वह मोहन को समझाने की कोशिश करता कि चोरी करना गलत है। मोहन उसकी बातें ध्यान से सुनता, लेकिन कहता, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। चोरी से बड़ा हाथ लग जाए तो आराम से कुछ दिन कट जाते हैं। राजन ने हार नहीं मानी। वह लगातार उसे सुधारने की कोशिश करता रहा। एक दिन मोहन ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से चोरी नहीं करूंगा, लेकिन दिवाली के दिन सिर्फ एक बार चोरी करूंगा। राजन को लगा कि यह भी एक शुरुआत है। राजन की बेटी विवाह योग्य हो गई। उसने विवाह की तैयारियां शुरू की, लेकिन धन की कमी आड़े आ गई। उसने नगर के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी सहायता को तैयार नहीं हुआ। थक हार कर वह मोहन के पास गया। मित्र, मेरी बेटी का विवाह तय हो गया है, लेकिन धन का प्रबंध नहीं हो पा रहा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मित्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी धन नहीं है। अगर दिवाली होती तो मैं चोरी करके तुम्हारे लिए धन जुटा देता, लेकिन अभी तो दिवाली में बहुत समय है। राजन की परेशानी देखकर मोहन ने कहा, ठीक है, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैं 3 दिनों में धन जुटाने की कोशिश करूंगा। मोहन चोरी करने निकल पड़ा। नदी पार करते समय उसे एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने मोहन से मदद मांगी। मोहन ने उसकी पोटली सिर पर रखकर उसे नदी पार करवाई। रास्ते में एक पक्षी ने मोहन से कहा, इस पोटली में बहुत धन है, इसे लेकर भाग जाओ। मोहन ने उत्तर दिया। नहीं, यह मेरा मित्र है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। व्यापारी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मोहन से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मोहन ने उत्तर दिया। मित्रता का धर्म यही है, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दे सकता। व्यापारी ने यह बात राजा को बताई। राजा ने मोहन की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा ने साधारण वेश धारण किया और मोहन से मिला। उसने कहा, चलो, आज रात हम महल में चोरी करेंगे। मोहन तैयार हो गया। महल में प्रवेश करने के बाद मोहन ने खजाने का ताला तोड़ा। पक्षी ने फिर से आवाज दी, यह चोर नहीं, राजा है। मोहन समझ गया कि उसका साथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं राजा है। मोहन ने तिजोरी से धन निकाला, लेकिन उसे वापस रख दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपका अपराधी हूं। आप मुझे जो भी सजा देंगे, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि 500 मेरे मित्र राजन को भिजवा दीजिए। उसकी बेटी का विवाह है। अगली सुबह राजा ने राजन को 500 भिजवाए और सैनिक ने उस पैसे देते हुए कहा कि तुम्हारा मित्र चोरी करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन राजन ने वह धन लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं यह धन अपने मित्र से लेना चाहता था। मैं उसे मुसीबत में फंसाकर पाप का भागीदार नहीं बनूंगा। मुझे मेरा मित्र वापस चाहिए, नहीं तो मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा। राजा का दिल पिघल गया। वह मोहन को लेकर राजन के पास गया। उसने दोनों मित्रों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों की मित्रता और निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं स्वयं तुम्हारी बेटी के विवाह का सारा खर्च उठाऊंगा। इस प्रकार राजन की बेटी का विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। मोहन ने चोरी करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। शिक्षा, अच्छे मित्र और सही मार्गदर्शन से बुरे गुण भी अच्छे में बदल सकते हैं।